हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने बच्चों अपने त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अपने सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या समस्या आती है। अगर बच्चों आप लोगों को आपके पिछले क्वेश्चंस में कोई भी समस्या आई हो तो प्लीज़ आप लोग उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन यानी उसका समस्या का समाधान जरूर करूंगा। ठीक है, आइए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, पहला क्या दिया गया है, साइन ए कास सी प्लस कास ए साइन सी, और दूसरा दिया गया है कास ए कास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, इनके हम लोगों को मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज दिया होता है और उसमें एक कोण पहले से ही फिक्स कर देता है कि समकोण है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब वो क्वेश्चन में उसी त्रिभुज से दो कोणों के बारे में पूछना चाहता है, जैसे साइन ए और साइन सी। यानी एक बार एंगल ए के बारे में वो बात करना चाहता है, एक बार सी के बारे में। इसीलिए उसने एक कोण को फिक्स कर दिया है जिससे हम लोग उस कोण को किसी किनारे पर ना रखें। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ, हम लोग पहले एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। देखिए, यह हम लोगों का एक त्रिभुज हो गया बच्चों। अब यहां पर इसने पहले बता दिया कोण बी समकोण, यानी ये जो समकोण वाला है ये हमेशा बी इसको मानेंगे इस वाले प्रश्न में। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग चाहे यहां पर ए रखें चाहे यहां पर ए रखें और दूसरी जगह पर जो है सी होगा। अब इन्हीं दोनों कोणों के बारे में हम लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो हम यहां पर बच्चों इसको ए मान लेते हैं और इसको बी है और इसको हम सी मानते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर दिया गया है tan a बराबर 1/√3। लिख लेते हैं हल। लिखेंगे tan a बराबर 1/√3। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को बच्चों किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ये पता करना होता है कि कौन सा लंब दिया गया है कौन सा कर्ण दिया गया है, तो एक ट्रिक हम लोग जानते हैं, लाल बटे कक्का। आप सभी लोग जानते हैं LAL/K यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि ये साइन का मान होता है, ये कास का मान होता है और ये टैन का मान होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से टैन हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, यानी ये हम लोगों के लंब का मान दिया गया है और ये आधार का मान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे दिया है। अब इस वैल्यू को हम लोगों को त्रिभुज में रखना है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने अभी त्रिभुज में ये नहीं लिखा है कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है। तो बच्चों हम लोग हमेशा 90 अंश के कोण वाले भुजा को कर्ण मानते हैं। ठीक है, तो ये तो भुजा फिक्स हो गई। अब जिस कोण की हम लोग बात करते होते हैं उसकी जो दूसरी संलग्न भुजा होती है, यानी पहली वाली तो कर्ण हो गई, दूसरी वाली जो होती है उसको हम लोग हमेशा आधार मानते हैं। तो इसको हम लोग आधार लिख देंगे बच्चों। और जिस कोण के बारे में बात हो रही थी उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, लेकिन बच्चों अभी जब हम लोग कोण सी की बात करेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का लंब दिया गया है 1, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने देखा है। और आधार दिया गया है √3, तो हम लोग यहाँ पर √3 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग बच्चों किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आगे नहीं तब तक पता कर सकते हैं जब तक हम लोग त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान न ज्ञात हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से उस वाली भुजा का मान ज्ञात करेंगे जिसका मान ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम लोग बच्चों क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से तो बच्चों हम सभी लोगों को यह पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर्ण क्या दिया गया है, AC दिया गया है, तो AC का स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे। AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी BC का वर्ग, BC का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने लिख ली है बच्चों। अब यहाँ पर जिन जिन भुजाओं का मान दिया गया है उनको हम लोग लिख लेते हैं, यानी BC का मान दिया गया है तो BC का मान हम लोग 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए।
प्लस लगा दिए बच्चों, यहाँ पर प्लस लगा है। ए बी का स्क्वायर यानी ए बी का मान हम लोगों को दिया है √3, तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर लगा लिए। ठीक है, अब ए सी का मान हम लोगों को नहीं दिया है, यही पता करना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, स्क्वायर लगा के। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, इसका मतलब ये 1 ही रहेगा। उसके बाद में √3। अब किसी भी संख्या पर मैंने बताया बच्चों कि अगर अंडर रूट लगा है और पावर 2 लगा है तो वो आपस में कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट होता है बच्चों वो पावर 1/2 होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पर 1/2 फिर गुणे में 2 लिखा हो, इसका मतलब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी इसी तरीके से ये 3 में पावर में है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर ए सी का स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग को केवल ए सी निकालना, स्क्वायर नहीं निकालना, तो ये जो पावर 2 है इसको बराबर के उस पार भेज देंगे। यहाँ से ए सी बराबर हम लोगों को √4 मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल हमेशा 2 होता है। ठीक है, यानी ए सी का मान हम लोगों को यहाँ से कितना पता चल गया, ए सी का मान भी हम लोगों को पता चल गया 2। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे कर्ण की जगह पर, और तीनों भुजाओं का यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हम लोगों को पता चल गया है। ठीक है, अब हम लोग जिन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोगों को इस क्वेश्चन में यूज करना है उनको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। बच्चों मैंने यहाँ पर आधार और लंब लिख दिया है, लेकिन अब हमें यहाँ पर मिटाना होगा। केवल आप लोगों को ऐसे ही मुंह जबानी जो है आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोण ए की बात करेंगे तो आधार ये रहेगा, और जब कोण सी की बात करेंगे तो आधार ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं साइन ए का मान दिया गया है, तो कोण ए के लिए क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लंब 1 हो जाएगा और कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोण ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे लंब बटे कर्ण बराबर, लंब हम लोगों का 1 हो जाएगा और कर्ण हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हम लोगों को कास ए का भी मान निकालना है। ठीक है, तो अभी कोण ए की ही बात हो रही है, इसलिए हम लोग कास ए का मान निकाल लेते हैं। जब कोण ए की बात कर रहे होते हैं तो लंब ये है, आधार ये है, अभी यही है। अब देखिए कास का मान होता है आधार बटे कर्ण, इसका मतलब बच्चों आधार ये √3 हो जाएगा। यहां लिख लेते हैं, ठीक है, तो आधार हम लोगों का √3 हो जाएगा और कर्ण हम लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग कोण सी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोण सी की जब बात करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को आधार ये हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाले के लिए अब हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कास सी। ठीक है, तो देखिए कास का मान हमेशा आधार बटे कर्ण होता है बच्चों, तो इसको लिख लेते हैं। लेकिन अब आधार और लंब बदल गए हैं, तो यहाँ पर आधार बच्चों अब 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, और कर्ण हम लोगों का हमेशा 2 ही रहेगा, तो 2 हो जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अब हम लोग सी ही वाले कोण की बात कर रहे हैं, तो सी का कौन सा बचा है, साइन सी बचा है। तो यहाँ पर साइन सी लिख देंगे, साइन सी बराबर, अब यहाँ पर ये आधार है और ये लंब है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ साइन का मान क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब ये है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और कर्ण हम लोगों का 2 जो है ये फिक्स है पहले से ही। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चों। कहने का मतलब ये है, जब हम लोग कोण ए की बात करेंगे तो आधार ये रहेगा, यानी इससे इसकी संलग्न भुजा ये है। ठीक है, ये आधार हो गई और ये लंब हो गया। और जब बच्चों हम लोग कोण सी की बात करेंगे तो इसकी संलग्न भुजा ये है। ठीक है, तो आधार ये हो जाएगी और लंब ये। ठीक है, यानी आपस में आधार और लंब जब कोण की बात अलग होगी तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोग क्या करेंगे, 2 बार त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का दिया है साइन ए इंटू कास सी। ठीक है, प्लस कास ए
साइन सी। ठीक, अब मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे बच्चों। साइन ए का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। और जब ऐसे कोई संख्या दो, अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों आपस में पास में लिखे हैं, इसका मतलब बच्चों ये होता है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। अब काश सी का मान हम लोगों ने निकाला है 1/2, तो 1/2 हो गया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लिया बच्चों। अब यहाँ पर काश ए का मान लिखना है। ठीक है, तो काश ए का मान हम लोगों ने निकाला है बच्चों √3/2, यानी √3/2। यहाँ पर फिर यहाँ पर आपस में साथ में लिखें, इसका मतलब ये भी गुणे में है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और साइन सी का मान हम लोगों ने निकाला है यहाँ से √3/2। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर मिटा के इस तरफ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कहीं भी ऐसे दो संख्या आपस में गुणे में लिखी होती है बच्चों, तो ये एक भिन्न ही है। लेकिन भिन्नों का गुणा आप लोग जानते हैं बच्चों कि ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं और नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक का गुणा एक में होगा तो एक हो जाएगा, और नीचे दो का गुणा दो में होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और इनका गुणा हम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये भी दोनों आपस में भिन्न लिखी गई हैं, और भिन्नों का गुणा सीधा सीधा किया जाता है। तो पहले नीचे का गुणा हम लोग लिख लेते हैं, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बच्चों अब ऊपर दिया गया है √3 × √3। तो जब दो संख्याएं आपस में बच्चों क्या होती हैं, अंडर रूट में होती हैं, तो उनका गुणा करने पर हम लोगों को रूट हट जाता है और वो संख्या एक बार मिल जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं कि √3 का गुणा बच्चों जब √3 में होगा तो ये आपस में कट के केवल 3 आ जाएंगी। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को एक सरल तरीके से समझाता हूं। कैसे, जैसे मान लीजिए बच्चों कहीं पर लिखा गया है 2 × 2 × 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 3। ठीक है, अगर कहीं पर 2 बार लिखा होता है यानी 2 × 2 लिखा होता है, इसका मतलब हम लोग लिखते हैं बच्चों 2 के पावर 2। तो ऐसा हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसा हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों कि इसको हम लोग मानते हैं कि 2 के पावर 1 है और इसके 2 के पावर 1 है। तो जब दोनों गुणे में लिखी होती संख्याएं बच्चों तो पावर इनकी जुड़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ के लिखते हैं। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। देखिए ये क्या लिखा गया, √3 × √3 लिखा है। अंडर रूट का मतलब होता है बच्चों पावर आधा। ठीक है, तो लिखा गया है 3 पे पावर 1/2 और गुणे फिर 3 पे पावर 1/2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब क्योंकि गुणे में जो संख्या लिखी होती है उसका पावर हम लोग जोड़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ा है 2 का पावर 1 था, 2 का पावर 1 था, दोनों को जोड़ा है। तो इनको भी हम लोग जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से मिलेगा 3 के पावर 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, यानी आधा आधा। तो जब कोई संख्या 2 बार आधा आधा होती है तो जोड़ने पर क्या होता है, 1 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हम लोगों को मिलेगा 3 के पावर 1। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए तो यही चीज हम लोगों को लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, 3 के पावर 1 यानी का मतलब केवल 3। ठीक, यहां से क्या मिला, 3 मिला। अब इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब कोई दो भिन्न दी होती है और दोनों का हर समान होता है तो हम लोग हर को नीचे सीधा लिख लेते हैं और ऊपर वाली संख्या को सीधा सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 जोड़ेंगे, 1 + 3। ठीक, अब यहाँ से हम लोग को मिल जाएगी बच्चों 4/4, और सेम संख्या से सेम संख्या में भाग देना, इसका मतलब 1। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यानी हम लोगों का पहला वाला आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों। अब हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चन यानी दूसरे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ से मिटाएंगे। देखिए बच्चों, क्योंकि हम लोगों का जो ये वैल्यू दिया गया है जो हम लोगों को इस दूसरे वाले पार्ट में यूज करना है, उन सभी वैल्यूज को भी हम लोगों ने निकाल लिया था। यानी जो वैल्यू यहाँ पर यूज हुई है सेम वैल्यू जो है हम लोगों ने निकाला है, और यही सेम वैल्यू यहाँ पर भी यूज होंगी। देखिए आप लोग, काश ए हम लोगों को यूज करना, तो काश ए हम लोगों ने निकाल लिया है। काश सी पता करना है तो काश सी भी हम लोगों ने निकाला है। उसी तरीके से साइन ए हम लोगों को, तो साइन ए भी हम लोगों ने निकाला है, और साइन सी, तो साइन सी भी हम लोगों ने निकाला है। इसका मतलब दूसरा वाला पार्ट भी यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पार्ट 2 को, और क्या लिखेंगे, क्या है हम लोगों का, काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन
सी। ठीक है, तो जब दो दो कोई त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से लिखे होते हैं उसका मतलब बीच में गुणा होता है। ठीक है बच्चों, इनटू यानी पॉइंट होता है, तो पॉइंट का मतलब हमेशा गुणा होता है। ठीक है, तो वैल्यू रख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। काश ए का मान हम लोगों को क्या दिया गया है बच्चों, √3/2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। और काश सी का मान 1/2 दिया गया है, तो गुणे बच्चों 1/2 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह बीच में लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। साइन ए, तो साइन ए का मान हम लोगों को 1/2 पता है, बीच में पॉइंट है यानी गुणे का चिन्ह। और साइन सी का मान हम लोगों ने निकाला है √3/2। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है अगर कहीं भी दो भिन्नों का आपस में गुणा दिया होता है बच्चों, तो हम लोग सीधा सीधा गुणा करते हैं, यानी ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √3 का 1 में गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जिस संख्या से गुणा करते हैं वही आता है। और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो बच्चों यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक, बीच में माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगा दिया। अब फिर सेम यही चीज है, 1 का गुणा √3 में करना है तो √3 ही आएगा, और नीचे 2 का गुणा 2 में करना है तो 4 आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से सेम संख्या में से सेम संख्या घटाना है। जैसे कि आप लोग उदाहरण के लिए जानते हैं, 1 में से 1 घटा दो या 2 में से 2 घटा दो। ठीक है, तो बच्चों जब किसी सेम संख्या में से सेम संख्या घटाई जाती है तो आप लोग जानते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसका मान जो है 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने अपना 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलेंगे तब तक के लिए, जय हिंद। अगले वीडियो में धन्यवाद।